हेलो, नमस्ते, राधे-राधे, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और प्यारी सी हमारी हो चुकी है मॉर्निंग। टाइम लगभग हो रहा था पौने 7 और अब पीयू के स्कूल खुल गए हैं तो जल्दी उठना तो बनता ही है, नहीं तो फिर कुछ काम नहीं हो पाएगा। और मैं उठ गई थी। आजकल थकान भी इतनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि छोटी बहन की शादी है, मैंने आपको बताया था। तो डेली कहीं न कहीं जाना होता है, कभी कुछ लेने, कभी कुछ लेने। तो बस जल्दी-जल्दी घर का सारा काम करके जाना पड़ता है मुझे। और आज तो वैसे मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि आज घर पे ही काम है, तो इसलिए। लेकिन मैं गई, आज जाने वाली थी, लेकिन फिर था घर पे काम, पूजा थी, तो फिर मैं नहीं गई। अब मैं कल जाऊँगी। और बस इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, जब कहीं चले जाते हैं ना हम, तो चाहे कुछ काम ना करें, लेकिन घर पे आने के बाद ना इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि बस कुछ काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मुझे तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। और वैसे भी मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, उससे कम में तो मेरा गुज़ारा नहीं है, नहीं तो फिर मेरी आँखों में दर्द होने लगता है। तो बस जल्दी-जल्दी फिर काम करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले उठती मैंने सोचा चलो ये बाहर वाला रूम है ना, इसको साफ कर दूँ, इसमें झाड़ू-पोछा कर देती हूँ। बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी और सोफ़े की कवर वगैरह झाड़ के रख दूँगी, लगा दूँगी, सॉरी। ऐसे ये होता है ना, आजकल ना पापा भी यहीं पे आ गए हैं, तो बस वो आ जाते हैं, फिर किसी न कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इतना गंदा पड़ा रहता है। तो सबसे पहले उठ के मैं बाहर वाला रूम ही साफ कर देती हूँ। और वैसे भी दीवार देख सकते हो आप कितनी गंदी करी हुई है बच्चों ने, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अभी पेंट नहीं होगा, अभी पेंट कराएँगे हम बाद में। तो चलो इसी से काम चला लेते हैं। फिर भी कितना भी साफ कर लो, लेकिन जब तक घर में पेंट नहीं होता ना तो सफाई दिखती नहीं है बिल्कुल भी। तो चलो इस कमरे को मैंने कर दिया पूरा साफ और झाड़ू भी लगा दी थी। अब मैं आ गई थी हॉल में। और आज तो काम इतना सारा है क्योंकि खाना-वाना बनाना है, स्वयं का टिफ़िन पैक करना है और उसके बाद सारा काम करके फिर हमें जाना है पूजा में। तो बस मैं सोच रही थी जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो अब देखते हैं मेरा काम कब तक ख़त्म होता है। और अब तो डेली पीहू स्कूल जाती है तो बस इसको भी तैयार करना होता है। पहले इसके लिए टिफ़िन बनाती हूँ, फिर हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। तो मैंने पीहू उठा दी थी। और आजकल मैं क्या कर रही हूँ, मॉर्निंग में तो नहीं नहलाती हूँ, लेकिन जब स्कूल से आ जाती है उसके बाद नहला देती हूँ दोपहर में। तो ऐसा ना, मॉर्निंग में तो ठंड लगती है लेकिन दोपहर में ना गर्मी हो जाती है, तो इस वजह से मैं नहीं नहला पाती हूँ। मैं मॉर्निंग में नहीं नहलाती और दोपहर में नहला देती हूँ। तो बस इसको मैंने उठा दिया, इसने हाथ-मुँह वगैरह धो लिए, अब तो वो खुद कर लेती है अपने काम कुछ, क्योंकि बड़ी हो गई है। और यहाँ पर फिर मैंने इसको यूनिफ़ॉर्म पहना दी, अंदर गरम इनर पहना दिया था। 2-2 पजामे पहनाती हूँ मैं, एक अंदर गरम पहना देती हूँ और एक ही यूनिफ़ॉर्म की हो गई, तो 2 पहना देती हूँ मैं, सर्दी-सर्दी में ऐसे ही बना के रखती हूँ। और बस यहाँ पर आजकल पीहू के बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो बिना चोटी के तो काम चलता नहीं है, इस वजह से मैं डेली इसकी चोटी बना देती हूँ। लेकिन ये क्या करती है स्कूल में, पता नहीं कब चोटी खोल देती है, इसका कुछ नहीं पता। हमेशा की बात है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसकी मतलब चोटी बनाई है और ये जब उसकी छुट्टी है घर तक ही आ गई है। तो बस यहाँ पर मैंने चोटी बना दी थी पीहू की और सॉक्स वगैरह पहना के बैठा दिया था कंबल में, क्योंकि अभी है इसका टाइम। आज जल्दी उठ गई थी तो जल्दी तैयार हो गई थी और साथ में आन्या भी हमारी उठ गई है। आजकल ये भी ना 8 सवा 8 बजे उठ जाती है, क्योंकि साढ़े 8 बजे का पीहू का स्कूल है, तो ये 8 बजे भी ये मैडम भी उठ जाती है हमारी। तो आजकल पता है क्या कर रही है ये, जब पीहू के टाइम पे उठ जाती है तो कोई ना कोई आता है पीहू को छोड़ने के लिए। मेरी ड्यूटी हो गई है खत्म, क्योंकि कभी पापा आ जाते हैं, कभी मम्मी आ जाती है, कभी देवर आ जाते हैं, मतलब कोई ना कोई आ जाता है इसको छोड़ने के लिए, क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं जिम इसके स्कूल से पहले, तो फिर उनमें से ही आता है कोई ना कोई छोड़ने। तो अभी पता नहीं कौन आएगा छोड़ने के लिए। तो आन्या क्या करती है, आन्या चली जाती है उधर कि मैं तो अपनी दादी के पास जा रही हूँ। तो ये मॉर्निंग में अब कपड़े पहनेगी और बाइक पे बैठ जाएगी पीहू के साथ में कि मुझे भी ले चलो। 3-4 दिन से यही हो रहा है। फिर दोपहर या शाम तक वहीं पे रहेगी और यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। तो आजकल यही हो रहा है, जल्दी उठ जाएगी फिर उसके बाद उधर चली जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने
अपने लिए भी बना ली थी चाय और पीहू को भी थोड़ी सी पिला दी है, बिस्किट ले लिए थे साथ में। तो आज आए थे पापा छोड़ने के लिए, तो बस पीहू और आन्या चली गई हैं। पीहू जाएगी स्कूल और आन्या जाएगी अपनी दादी के पास। तो आज मैंने बनाए भर के बैंगन। मैं तो खा लेती हूँ लेकिन हस्बैंड का मुंह चढ़ जाता है जिस दिन बैंगन वगैरह बन जाते हैं, जो उनकी पसंद की सब्जी नहीं है वो बन जाए तो उनका मुंह चढ़ जाता है। उधर मैंने बनाई थी दाल मूंग की थोड़ी सी। तो परसों मैंने किचन की जो टोकरी होती है जिसमें बर्तन वगैरह रखते हैं वो बुक की थी, तो आज आ गई थी। आज मुझे मेरा पार्सल मिल गया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ में, मैंने सोचा बड़ी आएगी लेकिन यहाँ बिल्कुल छोटी मिल गई है और इसमें बर्तन आने वाले नहीं है। वैसे तो सही थी ये, बस इसका साइज छोटा था तो इसलिए मुझे पसंद कम आई है, बाकी तो सब कुछ सही था। और उसके बाद फिर मैंने किचन में रख दिए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बाद में और मंगा लेंगे। और इधर मैंने पहन ली है साड़ी, तैयार मैं हो गई हूँ, बच्चों को भी तैयार कर दिया है। बस पीहू का वेट किया जा रहा है क्योंकि पीहू स्कूल से आएगी, उसको भी तैयार करके लेके जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो जो पंडित जी ने सामान लिखा था वो सारा मंगा लिया और मैं चेक कर करके सारा सामान रख रही हूँ ताकि कोई यहाँ पे छूट ना जाए और कहीं हम भूल ना जाए। तो बस मैं साथ के साथ देख रही हूँ क्या क्या मंगाया है और वही सारा चेक कर करके मैं रख रही हूँ। वैसे तो सारा सामान आ गया था लेकिन एक बार फिर भी दोबारा से मैं चेक कर लेती। वैसे तो मैंने अभी कर लिया था लेकिन एक दो सामान छूट गया था तो फिर से मैंने सारा सामान चेक किया और सारा अपने आप ही रखा है क्योंकि आज है हमारी नींव पूजन। तो बस थोड़ा दूर है, इस वजह से ये था कहीं कुछ सामान छूट जाएगा तो फिर कौन आएगा लेने के लिए। तो इसलिए पूरा सामान मैं चेक करके रख रही थी और सारा सामान हो गया था। तो बस मैंने एक पोलोथीन में रख दिया, इसको हम थैले में रख लेंगे। उसके बाद यहाँ आ गई थी पीहू क्योंकि पीहू के चाचू लेके आ गए थे पीहू को और अभी ये भी नहीं नहाए हैं, तो बस ये नहाएंगे और फिर हम निकल जाएंगे। अब देखते हैं बाइक से जाना है या पैदल जाना, पैदल भी जा सकते हैं हम क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, मतलब 5-7 मिनट लग जाएंगे पहुंचने में। और तो आन्या को तो तैयार कर दिया है, आन्या को मैंने येलो पहना दिया है, पीछे से ब्लैक है। और उसके बाद यहाँ पे अब पीहू आ गई है तो बस झट से मैं पीहू को भी तैयार कर दूंगी और यूनिफॉर्म उसकी मैं निकाल रही हूँ। मैंने कहा कभी फिर हम लेट ना हो जाएं। अभी पीहू ने कुछ खाया भी नहीं है, जो टिफिन में दिया था वो भी नहीं खाया है। तो अब देखती हूँ पहले इसके लिए एक पराठा बना दूंगी, अगर ये खाएगी तो उसके बाद लेके जाऊंगी क्योंकि आजकल ये भी मैडम ना स्कूल में खाती नहीं है। अगर इसके लिए टिफिन में कुछ भी रख देती हूँ तो सारा बचा के लेके आ जाती है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बच्चे खाते नहीं है ना। और पीहू तो हमारे ज्यादा नखरे करती है। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े पहना दिए थे, चोटी बना दी थी पीहू की और बस हम निकल गए थे क्योंकि लेट हो रहे थे। तो बस आज धूप भी इतनी तेज है कि गर्मी लग रही थी लेकिन फिर भी स्वेटर पहन लिया है और स्टॉल भी ओढ़ लिया था मैंने क्योंकि मैंने सोचा फिर साड़ी पहनी है तो मुझसे ना सर पे रखा नहीं जाता, बड़ी दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैंने स्टॉल भी ले लिया था। और बस ये दोनों चल रही है मैडम भाग भाग के क्योंकि इनको पता है कि आज हम जा रहे हैं जहाँ पर हमारा घर बनने वाला है दूसरा। और ये दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि जब घर कहीं हम जाते हैं तो ये दोनों बहुत खुश हो जाती है। और मम्मी ने ले लिया था थैला जिसमें सारा सामान है और पीहू आन्या की हो गई है दोनों की रेस। तो पीहू जीत गई थी और आन्या रह गई थी हमारे पीछे। उसके बाद मस्ती कर करा के बस थोड़ी बहुत देर में हम पहुंचने वाले हैं। वैसे तो देवर ने कहा था कि चलो मैं आ जाऊंगा तुम इतने चलो, लेकिन हम पहुंच ही गए, वो आई नहीं थे क्योंकि वो नहाने के लिए चले गए थे। और बस फाइनली हम अपने प्लॉट पे पहुंच गए हैं जहाँ पर हमारा दूसरा घर बनने वाला है। तो यहाँ पर काम चालू हो गया है और पापा जी और छोटे देवर तो यहीं पे थे सुबह से। तो बस यहाँ पर अब खुद रही है नींव और इधर ईंट उतर रही थी, मतलब बाकी के और काम भी हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे और लगभग टाइम हो रहा था 2 सवा 2 बज रहे होंगे और पंडित जी ने 2 बजे का टाइम दिया था। अब पता नहीं कब आएंगे, अभी बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। मैंने कहा हम इतनी जल्दी आ गए। उसके बाद वेट करने के बाद आधे घंटे हम बैठे रहे और देखते रहे कैसे काम हो रहा है क्योंकि दूसरी बार हमारा घर बन रहा है। तो बड़ी ही खुशी होती है जब अपना घर बनता है। तो बस यहाँ पर पंडित जी आ गए थे हमारे, हमारा इंतजार हो गया था खत्म।
तो मम्मी बैठ गई थी पूजा में और यहाँ पर हुई पूजा शुरू। फिर मैं भी बराबर में बैठी थी, पीहू अन्य को बिठा लिया था और धूप इतनी ज़्यादा थी। तो गाइस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो